हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि क्या आपको छोड़कर वो आपके बिना खुश हैं। जानने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स, उनके दिल की बातें और देखेंगे कि इस समय वो क्या सोच रहे हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। सबसे पहले हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्या आपके बिना वो खुश हैं। क्वेश्चन पूछते हैं, क्या आपके बिना वो खुश हैं। नॉट द राइट टाइम। ओके, ये कैसा कार्ड आ गया है, जानने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। क्या आपके बिना वो खुश हैं। यू आर रेडी। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ठीक है, ये तीन हमारे पास मेन कार्ड्स आ गए हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं, क्या वो आपके बिना खुश हैं। अब आया ना मज़ा। क्या वो आपके बिना खुश हैं। जस्टिस, फूल का कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, फाइव ऑफ सोर्ड्स। एक कार्ड और लेंगे, किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स। जानते हैं इसका मतलब क्या है। बहुत सारी चीज़ें तार से तार जोड़ने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना जैसे जस्टिस ना बिल्कुल सर्व हो गया हो। अब कैसे, हमने क्वेश्चन पूछा था क्या आपके पर्सन आपके बिना खुश हैं, तो मैं कहूँ शुरुआत से शुरू करते हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि एंजल्स आपको बोलना चाहते हैं कि जो भी कुछ आपके साथ हुआ ना, उसका असर आपकी लाइफ पे कुछ इस तरीके से पड़ा है कि आपने बहुत सारी चीज़ों को अपने पास आने से रोक दिया है, या फिर नहीं आने दिया है, या फिर ये मान लीजिए कि बहुत सारी चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब कैसे, यहाँ पे खड़ा है क्वीन ऑफ कप, किंग ऑफ कप्स, जिसका मतलब ये है कि आप दोनों का रिश्ते का जो बेस था, जो आपके दोनों के रिश्ते की जो जड़ थी, वो थी इमोशंस पे। जो आप दोनों के रिश्ते की जो फाउंडेशंस थी वो इमोशंस पे जुड़ी हुई थी, या फिर इमोशन से बनी हुई थी। यानी कि आप दोनों के बीच में इमोशंस, लव, फीलिंग और प्यार भरी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी थी। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है, अगर आप ध्यान से देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके पर्सन है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा दिल से चाहते हैं और आप उनके लिए सब कुछ थे। आप एक ऐसे इंसान हैं जिनको देखते भर से ही आपके पर्सन को प्यार हो गया, और कब वो आपकी तरफ खींचे चले आए कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन आप पता है किस टाइप के थे जिस समय आप दोनों मिले थे। आपको जिस तरीके के इंसान थे, अपने में खोए रहने वाले, अपने में मस्त, अपनी एनर्जी से इतना ज़्यादा प्यार करना, एकदम ब्यूटीफुल, क्यूट, फ्रेश सी एनर्जी, जहाँ पे कोई लेडी या फिर कोई मैन जो है अपने ऊपर ध्यान दे रहा होता है, अपने करियर पे ध्यान दे रहा होता है, अपने में ही इतना मग्न रहता है कि इतना ज़्यादा वो दूसरों के लिए अट्रैक्टिव बन जाता है। ऐसा लगता है इसको पाना तो एक सपने की तरह है, क्या ये मेरे हो सकेंगे। कुछ इस तरह की सिचुएशन थी आपके पर्सन की जब इन्होंने आपको पाया है। ठीक है, या पाने की कोशिश की है, पाया हुआ है तो नहीं बोल सकते अभी। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, जब से इन्होंने आपके साथ समय बिताना शुरू किया, ये बिल्कुल फूल वाली एनर्जी में आ गए। कहते नहीं है कि लाइफ में जितनी भी टेंशन है, स्ट्रेस है, वो सारा कुछ निकल जाना और एक ऐसी दुनिया में जाके चले जाना जहाँ लगे कि या तो ये सपना है, क्योंकि ये रियलिटी तो नहीं लग रही है। क्योंकि रियलिटी इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है ऐसी हो रही है कि विश्वास नहीं हो रहा। ऐसा जो सोचा था वो सारा कुछ हो रहा है तो विश्वास नहीं हो रहा। तो आपके पर्सन बिल्कुल आपको पाने के बाद, या फिर ये बोल लीजिए कि जब जब ये आपके साथ रहते तो बहुत ही ज़्यादा मग्न, बहुत ही ज़्यादा खुश, और इनको किसी चीज़ की परवाह बिल्कुल भी नहीं होती थी। और दिल ही दिल में ये खुश होते थे ये जानकर कि फाइनली अब मैं इस पर्सन के साथ हूँ, तो मुझे अब कोई कुछ भी नहीं कर सकता, या फिर अब तो मेरी सारी विशेस पूरी हो गई। कुछ ऐसा ही सोचते हुए आपके पर्सन जो है दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे ऐसा है कि मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को आपके पास आने से ना रोका जा रहा था, क्योंकि मुझे ऐसे हिंट्स मिल रही है आप दोनों के बीच में कुछ तो था जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। कहने का मतलब है
हो सकता है कि आप दोनों के कल्चरल बैकग्राउंड्स अलग अलग हो, रिलीजन का कोई डिफरेंस हो, एज गैप हो, जिसकी वजह से आप दोनों का एक होना यानी कि शादी तक जाना, जो अल्टीमेट गोल होता है बहुत सारे कपल्स का, वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। उसका रास्ता थोड़ा सा मुश्किल था। तो आपको कहीं ना कहीं इस बारे में आइडिया था कि आगे तो भैया लगने वाली है, क्लास लगेगी। बट आपके फ्रेंड्स जो हैं या फिर उनके चाहने वाले आसपास वाले रोकते भी थे, लेकिन आपने उनकी एक ना सुनी, या फिर ये बोल लीजिए कि आपके पर्सन ने उनकी एक ना सुनी। आप दोनों तो बिल्कुल जुनून पे ही सवार थे कि हमें तो एक होना ही है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि गड़बड़ तब हुई है जब आप दोनों के बीच में किसी टाइप की कोई दूरी आई है या फिर बातचीत में कोई गैप आया है। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों से सराउंडेड होने के कारण, बहुत सारे लोगों के इर्द गिर्द होने के कारण आपके पर्सन ना चाहते हुए भी बहुत सारे ऑप्शंस में फंसते चले गए। जहाँ पे वो आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड थे, वहाँ पे वो दूसरे लोगों से कनेक्टेड तो थे, लेकिन इमोशनली नहीं, सच में नहीं। लेकिन धीरे धीरे वो लोग आगे उनकी लाइफ पे कब असर करने लगे उनको पता ही नहीं चला। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपके साथ यहाँ पे अन्याय हुआ है, इनजस्टिस हुआ है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है आपका साथ छोड़ के। देख लीजिए ध्यान से। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जी। इस तरीके से वो जूझ रहे हैं बहुत सारी दिक्कतों के साथ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ, और उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बिल्कुल हो ही नहीं रहा है, या फिर ये मान लीजिए दिख ही नहीं रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन इस समय अपने काम में बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। उनको पता नहीं क्यों किस चीज़ का रिग्रेट है, मलाल है। उनको ऐसा लगता है उनकी लाइफ में से बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिलीट हो गई हैं, और वो चीज़ें ना जाने उनकी लाइफ में अब कब वापस आएंगी। क्योंकि अगर ध्यान से देखा जाए, आपके पर्सन मुझे इमोशनली बहुत ज़्यादा अपसेट लग रहे हैं, मतलब खोखलापन सा आ गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन था कि आपके बिना खुश हैं ये, तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं। ये आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है। इनफैक्ट ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं, जो कि हमेशा सोचते हैं, तो इनको पुरानी चीज़ें इतनी ज़्यादा याद आती है कि इनकी गलतियाँ ना इनकी गलतियाँ याद दिला देते हैं। आप समझ रहे हैं, इनकी गलतियाँ इनको याद दिला देते हैं। यहाँ पे आया है नॉट द राइट टाइम। इसका मतलब ये है कि आप में से जितने भी लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरे पर्सन के साथ मेरा रीयूनियन कब होगा, उनके लिए मैं बता दूँ, ये समय आप दोनों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है यूनियन के लिए। वो इसीलिए नहीं है क्योंकि आपके पर्सन और आप अगर अभी मिलेंगे, क्योंकि आप दोनों रेडी नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे काढ़ा है यू आर रेडी। इसका मतलब ये है आप रेडी है अपनी लाइफ में एक नए फेज़ को एंटर करने के लिए। आप रेडी हैं अपनी लाइफ में अबंडेंस को वेलकम करने के लिए। तो इस समय आप दोनों का मिलना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। डिवाइन टाइमिंग जो है ये फेवर नहीं कर रही है। क्योंकि अगर आपने डिवाइन टाइमिंग की इच्छा के विरुद्ध जाके काम किया, जो कि होगा भी नहीं ऑब्वियसली उनके मर्जी के बिना, अगर उसके विरुद्ध जाके काम किया तो सब कुछ बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। सब कुछ जो है बहुत ज़्यादा तहस नहस हो जाएगा। और ये मान लीजिए कि जो चीज़ आप चाह रहे हैं, जैसे आप अपना रीयूनियन चाह रहे हैं, जैसे मिलन चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ ना होकर बिल्कुल उसका ऑपोजिट होने लग जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ आई है कि आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। इसका मतलब जानते हैं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने रिश्ते के बारे में अपने फ्रेंड्स को या किसी से भी डिस्कस नहीं करते, जिनसे भी आप शेयर करना चाहते हैं, या फिर जो भी आपके शुभचिंतक है, जो आपका अच्छा चाहते हैं, जो भी आपको गाइड कर सकते हैं, आप ना उनको पता नहीं क्यों ये बात बताते नहीं हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एंजल्स का ये कहना है कि आप अपनी बात दूसरों के सामने रखिए, जो आपके करीबी हैं उनसे शेयर कीजिए। क्योंकि आपको नहीं पता कब आपको कौन कैसी एडवाइस दे दे जो आपके लिए बिल्कुल चमत्कारी साबित हो जाए। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ पे आया है एंजल्स का कार्ड, जो कह रहे हैं कि एंजल्स का मैसेज देने का तरीका, जो उनका पोर्टल है वो बहुत अलग है। सिंबल्स के थ्रू, नंबर्स के थ्रू। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको सबसे ज़्यादा कौन सा रिपीटिंग नंबर दिखता है और आप सोचते हैं ये एंजल्स का मैसेज है, और आप जाके गूगल तो करते होंगे उसका मीनिंग जानने के लिए। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको सबसे ज़्यादा एंजल नंबर कौन सा दिखता है, या तो अभी जाके कमेंट कर दीजिए, मैं तो कहूँगी। ठीक है, एक चीज़ और है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग आ गई है, उसका लिंक दे दिया है, वो जाके देख लीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से आपको बताना चाहूँ, मैं चाहूँ देखना इस समय आपके पर्सन मतलब क्या फील करें इस समय। खुश तो ये बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, ध्यान से देख लीजिए, कार्ड आ गया है।
इसका मतलब ये है ये आपके साथ सुलह करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है जो इनकी आपके साथ बिगड़ गई है ना, देखिए दिल से आपका कनेक्शन है आप दोनों का, एम्पैथी, कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। बस इन सब चीज़ों की कमी है जो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से बात करके जो है सॉल्व कर सकते हैं। ये चाहते हैं आप दोनों में से कोई एक आगे आके हाथ बढ़ाए दूसरे की ओर, दोस्ती की ओर, और कहीं ना कहीं आप दोनों के जो दिल में जो दरार आ गई है, दिल में जो मनमुटाव आ गया है, मन में जो आ गया है, उस सब को सॉल्व करके एटलीस्ट हम आगे की ओर बढ़ के कोशिश करें एक दूसरे के साथ नई शुरुआत करने की। क्योंकि आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं आपके बिना इनका गुजारा नहीं होता, उनके बिना आप गुजारा नहीं कर पाते। तो आपसे अलग हो के ना वो खुश है ना आप खुश हैं। लेकिन अभी आपको इस समय रीयूनियन के बारे में कम सोचना है और अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि जब तक आप खुद की जर्नी, खुद के गोल्स को पूरा नहीं करेंगे, तब तक आपको अभी लव लाइफ में ध्यान देना थोड़ा सा रिस्की रहेगा। कहीं ऐसा ना हो ये भी हाथ से छूट जाए, वो भी हाथ से छूट जाए, और पहले की तरह जो है टाइम वेस्ट आप दोनों का काफ़ी हो चुका है मुझे लगता है इन सब के चक्कर में। वर्थीनेस, ठीक है। आपको कभी भी ऐसा महसूस होगा ना अगर कि सिर्फ अगर वही आएंगे आपको प्यार करेंगे तो आप वर्दी हैं, तो ऐसा आपकी बिल्कुल गलत फहमी है। आप वर्दी हैं, आप किसी भी चीज़ को बैटल करके खुद की ओर, आगे की ओर आ रहे हैं, खुद को समझ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को अपनी नज़र से देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है आपकी लाइफ में, जिसमें आप सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं, हिम्मत नहीं हार रहे हैं, खुद के लिए खड़े हो रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए खड़े हो रहे हैं, जो चीज़ें आपको अनकंफर्टेबल बनाती है उन चीज़ों को ट्राई करके आगे की ओर बढ़ रहे हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, तो आपके लिए यही बहुत बड़ी बात है। ये आपके लिए वर्दीनेस है, ल्यूमिनोसिटी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से आपने खुद पर ध्यान देना शुरू किया है, आपके चेहरे पे एक डिफरेंट टाइप का ग्लो है, बहुत ही अलग तरीके का ग्लो है, जहाँ मैं देख रही हूँ एक अलग सी लाली है, एक अलग सी खुशी है। और ये खुशी है सक्सेस की, ये खुशी है करियर की, ये खुशी है सेल्फ लव की। तो मुझे ऐसा लगता है आप में से बहुत सारे लोग सेल्फ लाइफ को या फिर सेल्फ लव को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, और अपने गोल्स को पूरे करने में, अपनी मेंटल पीस, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, आप बहुत ज़्यादा पीसफुल मुझे लग रहे हैं, ठीक है। मेंटल पीस की ओर इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि आपके लिए अपनी मेंटल पीस से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। कोई कुछ कह रहा है ठीक है, कोई कुछ नहीं कह रहा है तो भी ठीक है। एक चीज़ और, बाकी दूसरों की जो बातें हैं उस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि वही बातें आपको रोकने का भी काम करती है, वही बातें आपको आगे बढ़ने के लिए भी मोटिवेट करती है। तो अपने से मोटिवेटेड रहिए। आपकी वैल्यू दूसरों के करने से या नहीं करने से कम या ज़्यादा नहीं होती। बस आपको खुद पर ध्यान देना है, अपने गोल्स को पूरा करना है। याद है ना बचपन में आप जब छोटे थे आपको किसी से भी डर नहीं लगता था, बस ठान लिया जो करना है वो करके दिखाना है और उसके लिए कड़ी मेहनत करनी है। आशा करती हूँ रीडिंग आपको पसंद आई होगी। न्यू रीडिंग आ गई है, उसको देख लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर से भर दीजिएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है, रीडिंग अच्छी लगती है, तो आप किसी एक फ्रेंड को ये चैनल सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। शुक्रिया आपसे बोलना चाहूँगी। लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस यू माय सोल फैमिली।